अमर रहे, राज्य हमारा अमर रहे, देश हमारा अमर रहे। कल बिहार के पूर्णिया ज़िले में महारैली का आगमन किया गया था, जहाँ की माननीय नीतीश कुमार जी भी आए थे और बहुत सारे सत्ता के दलाल पहुँचे थे वहाँ पे। बहुत सारे सत्ता के दलाल पहुँचे थे जो कि पैसे पे पब्लिक ले गए थे वहाँ अमर रहे करने के लिए। 100, 150, 200 किसी को खाना खिलाने के लोभ में, किसी को कुछ करने के लोभ में ले गए थे। काफ़ी सारा भीड़ इकट्ठा हुआ था वहाँ पे और पैसे के बलबूते पर ले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस हिंदू राष्ट्र में अगर सरकार चलाने का कुर्सी पर बैठे हैं आप, तो इतना नज़र रखें कि सत्ता के दलालों पर कड़ी नज़र बनाए रखें। सत्ता के दलालों पर कड़ी नज़र इसलिए बनाए रखें कि देश को खोखला कर रहा है, राज्य को खोखला कर रहा है। कहीं विकास नाम की चीज़ नहीं है, कहीं भी विकास का प्रक्रिया नहीं है। और साले सब जो है कि सोशल मीडिया पर वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं, जिसके वजह से राज्य में राइट होता है, हिंदू मुस्लिम में विवाद होता है, राष्ट्र का बदनामी होता है। ये सब कहीं से अच्छी बात नहीं है। और क्या बोले, हम तो कहते हैं अमर रहे, सत्ता के दलाल कुर्सी पर जमल रहे। सारे सत्ता के दलाल कुर्सी पर जमल रहे ताकि यूं देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, तरक्की की ओर जाए। हर जगह कचरा मिले, हर जगह हिंदू मुस्लिम हो। ये हिंदू मुस्लिम कर के हमारे हिंदू राष्ट्र को, हमारे राज्य को कुछ पब्लिक बदनाम करके रखे हैं, जिसके वजह से मुसलमान भाई जो है कि हमारे देश के प्रति गलत सोचते हैं, हमारे देश के प्रति गलत कदम उठाते हैं। मजबूर हैं, उसको मजबूर हम हिंदू कर रहे हैं, उसको हम मुसलमान भाई को हम हिंदू मजबूर कर रहे हैं देश के प्रति गलत कदम उठाने के लिए, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। सत्ता के दलालों के लिए दो लाइन, सत्ता के दलालों के लिए दो लाइन कि अरे ओ माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, यूँ हिंदू मुस्लिम करके हमारे राष्ट्र को बदनाम ना करो। हम प्रेजेंट में कुछ दिन पहले 3 फरवरी को माननीय मंत्री जी जो है कि अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड में नारायणपुर आए हुए थे और लगभग 1 मंथ से हम देख रहे थे कि हर एक अधिकारी, बड़े हो या छोटे, राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे थे वहाँ पे विकास के लिए। हम कह रहे हैं कि आप दिन रात 1 महीने से विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके बाप आने वाले हैं, सभी अधिकारी के बाप आने वाले हैं, सभी सत्ता के दलालों का बाप आने वाले हैं, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतने दिन से कहाँ सोए थे? इतने दिन से बीवी के पल्लू में सोए थे या कुर्सी के नीचे सोए थे? जो कहाँ थे? अगर विकास के मामले में 70% काम नहीं, 60% काम नहीं, 50% काम नहीं, अगर 40% भी कर दिए होते तो बाप जो आ रहे थे वो भी देख के खुश होता, वो भी देख के खुश होता कि मेरे गैर मौजूदगी में काम होता है। सीधी सी बात है, अगर काम होगा, विकास होगा, राज्य का विकास होगा, तो जितने भी सत्ता के दलाल हैं उनका पेट कैसे भरेंगे? उनका पेट पे असर पड़ जाएगा ना, उनका पेट पे असर पड़ जाएगा, उनके बीवी बच्चे को सुख नहीं मिल पाएगा, उनके बच्चे अदर राज्य, अदर स्टेट, अदर कंट्री में पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने के बाद बढ़िया पदवी नहीं ले पाएंगे, सत्ता के दलाल वाला बढ़िया कुर्सी को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी।
सत्ता के दलाल सत्य के दलाल को पैदा करेंगे, फिर उसको कुर्सी पे बैठाएंगे, तो फिर ना सत्ता का दलाली चलेगा। ये सत्ता का दलाली अगर रुक जाएगा तो फिर विकास बढ़ने लगेगा। अब विकास बढ़ने लगेगा तो कहीं देखने में अच्छा लगेगा नहीं, राज्य चमक जाएगा, देश चमक जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। ये तो सत्ता के दलालों से देखा नहीं जाएगा ना, ये सत्ता के दलालों से देखा नहीं जाएगा। इसीलिए सत्ते के दलाल का जब कहीं बाप आने लगते हैं तो कड़ी मेहनत करने में लग जाते हैं, फिर बीबी के पल्लू को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बीबी अभी बगैर मेरे टाइम बिता लो, हम जो है कि मेरे बाप आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। विकास देखना चाहते हैं। हम अभी माननीय मंत्री जी के कॉलेज योजना के पास बैठे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं, हम विकास दिखाएंगे ना। हमारे मंत्री जी शराबबंदी पे इतना लगाम कस लिए हैं, इतना लगाम कस लिए हैं कि साला लगाम कसे हैं और स्पीड बढ़ चुका है। हम तो कहते हैं कि जितना ठेका चलने पर शराब बिकता था उतना मारा मारी नहीं था शराब का जितना अभी है शराब। अरे पैसवा है मेरे जेब में, पैसवा है जेब में, अभी फ़ोन घुमाएंगे कि हाँ भैया हाफ ठो चाहिए कि फुल ठो चाहिए, कै गो टका लगेगा। तो भैया बोलेंगे कि बढ़िया क्वालिटी में चाहिए कि थोड़ा लो क्वालिटी में चाहिए। जैसा क्वालिटी में चाहिए वैसा मलबा देंगे, क्वालिटी यहाँ पहुँच जाएगा चखने के साथ, हम तुरंत गिलास में पैक लगाएंगे और पिएंगे। तो यही है शराबबंदी। अगर इस तरह आप शराबबंदी किए हैं तो बेकार है शराब बंद करना। चालू कर दीजिए शराब को, कम से कम देश का आर्थिक स्थिति सही होगा। शराब के रिलेटेड टैक्स आएंगे, देश का आर्थिक स्थिति सही होगा, राज्य का आर्थिक स्थिति सही होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो, अगर हो पा रहा है तो लगाम को थोड़ा ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, थोड़ा फ्री होने दीजिए, अब फिर लगाम को खींच लीजिए। जिस राज्य से शराब आता है उस राज्य पे कार्रवाई किया कीजिए। हम अपने राज्य में जो शराब बनाकर, देसी शराब बनाकर बेचते हैं, आम पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे कि आपका हेल्प कर दे। सारे कानून व्यवस्था अधिकारी को लगा दिए हैं शराब के पीछे, अब बाकी मामले का धज्जी उड़ रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी को कोई मामले से, बाकी मामले का धज्जी उड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज हेडलाइन शराब पकड़ा गया, आज यहाँ पे छापामारी करने से शराब पकड़ा गया, आज यहाँ पे शराब बेचा जा रहा है, आज इतना शराब का नष्टीकरण किया गया। क्या कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। विकास का बात करेंगे, शराब का बात करेंगे। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ शराब दिखा देंगे आपको। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये एक विद्या मंदिर है, यहाँ से अनेकों बच्चे का भविष्य बनता है। विकास दिखा देंगे, दिखा देंगे विकास, विकास दिखा देंगे तो गांड से जो है ना वो क्या बोलते हैं निकल जाएगा। थोड़ा सा विकास की ओर घुमा देते हैं, देख लीजिए, देखिए ये है विकास। विकास देखिएगा तो चौंक जाइएगा चच्चा। अगर आपको विकास दिखाने लगे तो हम तो कहते हैं आप अगले टाइम से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे ही नहीं अगले टाइम से, अगर आप विकास देखने लगे। बिहार कितना बड़ा है, फुर्सत है आपको बिहार के हर राज्य में घूमने का? फुर्सत है आपको बिहार के हर प्रखंड में घूमने का, हर पंचायत में घूमने का? अरे नहीं फुर्सत है, कम से कम मुखिया को भी तो पावर दीजिए, कम से कम मुखिया के प्रति भी तो लगाम कसिए।
अरे मुखिया को जिम्मेदारी दीजिएगा पंचायत के हर एक विकास के मामले को लेकर। तो ही तो काम होगा ना। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे राज्य हमारे देश में सभी को अपने अपने से मतलब है। हम क्या करते हैं, हमको अपने से मतलब है। सत्ता के दलाल क्या करते हैं, दलाली करते हैं, उसको अपने दलाली से मतलब है। हर एक सत्ता के दलाल चाहते हैं फंड आते रहे, हम लेते रहे। और साले इस तरह बैठ चुके हैं कुर्सी पे फेविक्विक गिरा के, इस तरह चिपक गए हैं कि क्या करें, उनके बाप भी उनको नहीं हटा पाते हैं। आजकल तो जानबे न करते हैं, बाप नमरी या बेटा 10 नंबरी, तो कैसे हटा पाएंगे। माया के दीवानों ऐसा काम ना करो। एक मुस्लिम के वजह से हर एक मुस्लिम को बदनाम ना करो। इससे हमारे देश को ठेस पहुंचता है, इससे हमारे राज्य को ठेस पहुंचता है, इससे हमारे हिंदुत्व को ठेस पहुंचता है। जिस देश में मुस्लिम रह रहा है, कभी भी नहीं उस देश का मुस्लिम सोचेगा कि हम अपने देश के प्रति ये करें, वो करें, ये करें। कोई भी अपने घर के लिए हित सोचता है, अनहित नहीं सोचता है। हम किसी एक के वजह से अनेक को बदनाम नहीं कर सकते हैं। और रही बात, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे आदमी हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब हमारे देश में आज़ादी हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये क्या है? ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? या ये हिंदू राष्ट्र आगे बना दोगे तुम? हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा। कानून व्यवस्था सबके लिए एक है, सबके लिए रहेगा, और आने वाला समय में भी सबके लिए समान रहेगा। जिस तरह का कानून व्यवस्था बनेगा वो सब पे लागू होगा। अगर हिंदू भाई ये सोच रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, आप ये मत सोचिए कि हम मुसलमान हैं और बकचोदी पेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? हम मुसलमान नहीं, हम भी हिंदू हैं। और हमको गलत लगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम हिंदू भाई से अनुरोध करते हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लागू कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र के नियम अनुसार कानून बना दिया जाए, जब भी मुसलमान भाई दिखे उसके गांड पे 4 डंडा दे दे, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारे देश में सांस्कृतिक का महत्व है। हमारे देश संस्कृति को लेकर जाने जाते हैं, सभ्यता को लेकर जाने जाते हैं, व्यवहार को लेकर जाने जाते हैं। हम अपना व्यवहार कभी गलत नहीं करेंगे किसी के प्रति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब भाई है। हम भाई भाई की तरह पेश आएंगे सबके साथ, और सबके लिए कानून व्यवस्था एक है। सब इंसान है, सबके शरीर में ब्लड एक ही है। सबको कटने से दर्द होता है, ना कि मुसलमान को खुशी मिलता है और हिंदू को दर्द होता है, ना कि हिंदू को खुशी मिलता है ना मुसलमान को दर्द होता है। ये चीज़ नहीं है। हम कभी नहीं ये सोचते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का राष्ट्र बना रहे, सभी के हित में प्रेम बना रहे, सभी देश से ज़्यादा नाम ऊपर करें हम अपने देश का। हर एक जो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कब दंगे हो देश में, कब देश में दंगे हो, कब देश बर्बाद हो जाए, कब देश में राइट हो, हिंदू मुस्लिम राइट करे, कटे मरे। हमको